नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्जी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक धमाकेदार सीरीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका आज का टॉपिक है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था विषाणु यानी कि वायरस के बारे पे। अब हम आपके पास लेकर आए हैं बैक्टीरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, यानी कि जितने सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके बैक्टीरिया से पूछे जाते हैं हम आपको 50 क्वेश्चंस में कवर कराएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जीवाणु से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं की गति का अंग है। देखिए, जीवाणुओं की गति का अंग क्या है? कशाभिका है। ठीक है, कशाभिका जो होता है वो जीवाणुओं को गति अंग है, यानी कि वो कशाभिका के द्वारा ही चलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव की कोशिका भित्ति में मोटा पेप्टिडोग्लाइकोजन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोन होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकोन किस में होता है? तो आपको बताना है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। ओके, इधर थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फिलामेंट बैक्टीरिया कहा जाता है? भाई, फिलामेंट्स बैक्टीरिया के नाम पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया के किस समूह को बैक्टीरिया और वायरस के बीच की एक कड़ी के रूप में माना जाता है? देखिए, यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी जो होती है वो वायरस होती है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो वायरस हमारा होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया के किस समूह को बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है और ये पूरे यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पीपीएलओ बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीप्यूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे प्लांट का जोकर भी और एनिमल्स का जोकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं के कार्क स्क्रू के आकार के रूप में है। देखिए, जीवाणुओं के कार्क स्क्रू के आकार के रूप में है, कौन है भाई? तो आपको बताना है स्पाइरोजेट्स। ठीक है, स्पाइरोचेटिड्स। तो स्पाइरोचिट्स जो होते हैं वो कैसा है? कार्क स्क्रू के आकार के रूप में है। जैसे कि अगर पूछा गया है कि बहुत सारे आकार के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपका वाइब्रियो, ठीक है, स्पैरिलियम, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है वो अलग अलग डिफरेंट आकार के बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि डिफरेंट शेप होता है और उनका अलग अलग नाम होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर जीवाणु की कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बनी होती है बैक्टीरिया की। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि काइटिन सेलुलोज क्या होता है, तो देखिए, काइटिन आपने नाम सुना होगा कवक के बारे में। ठीक है, कवक यानी कि फंगस। जो फंगस आपका होता है ना, फंगस, ठीक है, ये फंगस जो होता है, फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एल्गी की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु कशाभिका का बना होता है। देखिए, जीवाणु कशाभिका का बना होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये किसका बना होता है? कशाभिका का तो बना होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु कशाभिका का बना होता है, किसका बना होता है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि फ्लैगेलिन। ठीक है, फ्लैगेलिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फुसफुसी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि फुसफुसी कौन सा जीवाणु है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आपका इसका आंसर क्या है? कोरिने बैक्टीरियम। ठीक है, कोरिने बैक्टीरियम जो कैसा होता है? फुसफुसी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में यह सत्य है। देखिए, एक जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, ठीक है। तो क्या इसके बारे में ये सत्य है या असत्य है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको बताना है क्या भाई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति में कई परतें होती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका भित्ति संबंधित ग्राम नकारात्मक जीवाणुओं से मोटी होती है, ये भी राइट है। कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल होता है, ये भी बिल्कुल राइट है, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है इसलिए पेनिसिलिन की प्रतिरोधी होते हैं। देखिए, ऐसी कौन सी जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति ही नहीं होती है, और वो जो होती है जिसमें नहीं होती है वो पेनिसिलिन के प्रतिरोधी होते हैं। तो आपको बताना है कि वो माइकोप्लाज्मा होते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, बाकी सभी बैक्टीरिया में होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए पेनिसिलिन के प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। देखिए, हैजा के रोगाणुओं की जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट कोच ने किया था, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। देखिए, हैजा की जो रोगाणुओं की खोज हुई थी वो किसने की थी, तो आपको बताना है वो रॉबर्ट कोच ने ही की थी, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सॉरी मैंने क्या बताया इसका आंसर आपको, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोमा। ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है। देखिए, ग्लूकोमा एक डिसीज है और ये किस अंग से संबंधित है, तो आपको बताना है वो आपके नेत्र से संबंधित है। जो ग्लूकोमा डिसीज होता है वो नेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया है। देखिए, जीवाणु भोजी जो होता है वो किसके द्वारा खोजा गया है, तो फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टॉर्ट, ठीक है, फ्रेडरिक टॉर्ट के द्वारा खोजा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरकता को कम करता है, ठीक है, जीवाणुओं का वह समूह जो मृदा उर्वरकता को कम करता है, तो आपको बताना है वो कौन हो सकता है, विनाइट्री कारक हो सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। ऑप्शन सेकंड को आप बिल्कुल करेक्ट लगा लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। देखिए, स्कर्वी रोग की जब बात आती है तो दांत एवं मसूड़ों में, यानी कि दांत और मसूड़ों में स्कर्वी जैसे रोग होता है, आपके दांत से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं स्कर्वी हो गया है आपको। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको बताना है विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है एस्कर्बिक, ठीक है, एस्कर्बिक होता है इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक, और इससे होने वाले रोग कौन से होते हैं, स्कर्वी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। देखिए, बैक्टीरिया की खोज, भाई बैक्टीरिया की खोज पूछा गया है आपसे, तो आपको क्या बताना है कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया की खोज नहीं की बल्कि आरबीसी की भी खोज की थी और स्पर्म सेल की भी खोज की थी, प्रोटोजोआ की भी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परक नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो भाई उसका क्या नाम है आपको बताना है, ये आंसर आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ और इसको आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि मुझे भी मालूम चलेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोग अच्छे से क्लासेस कर रहे हो कि नहीं। अगर आपने बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर दे लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलाकार, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सलाकाकार होता है। सलाकाकार जीवाणु जिसे हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जो सलाकार जीवाणु होते हैं, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो कौन सी बैक्टीरिया होते हैं, तो आपको बताना है वो बैसिलस होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगजनक जीवाणु। रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? तो रोगजनक जीवाणु जो होते हैं वो क्या निस्सारित करते हैं? तो आपको बताना है प्रतिजन करते हैं, यानी कि ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवाणुओं तथा विषाणुओं वायरस की संरचना किसके माध्यम से देखा जाता है? तो भाई किसके माध्यम से देखा जाता है? तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप देखते हो बैक्टीरिया और वायरस को। ये नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवाणु को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए जीवाणु को नष्ट करने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बैक्टीरिया की वृद्धि को हम किससे मापते हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रुधिर कोशिका मापी से, हीमासाइटोमीटर के द्वारा हम बैक्टीरिया की वृद्धि को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो मुक्तजीवी जीवाणु जो है वो एसिटोबैक्टर है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो भाई कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड होगा। तो इस तरीके से टॉप 25 हम लोगों ने डिस्कशन किया। हम फिर से नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरिया के ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।